नमस्कार, मैं मंजू लुधियाल और आप सभी का स्वागत है खबर में। आज पूरे दिन क्या रहेगा खास, कौन सी खबर बटोरेगी सबसे ज्यादा सुर्खियां, देखिए हमारे खास बुलेटिन खबर आज की में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के पृथ्वी की निगरानी करने वाले उपग्रह EOS-03 को गुरुवार सुबह लॉन्च किया गया। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे परीक्षण स्थल से इस उपग्रह को लॉन्च किया गया। हालांकि लॉन्च के कुछ देर बाद इसरो चीफ के सिवान ने कहा कि क्रायोजेनिक स्टेज में हुई तकनीकी खराबी के कारण इसरो का GSLV F10 EOS-03 मिशन पूरी तरह से पूरा नहीं हो सका। स्वतंत्रता दिवस से महज चंद रोज पहले जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने बुधवार को खुलासा किया कि लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे पाकिस्तान से संचालित आतंकवादी संगठन केंद्र शासित प्रदेश में बड़े हमले की योजना बना रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसी किसी भी कोशिश को नाकाम करने के लिए सुरक्षा बल चौकस है। सिंह ने आगे कहा कि जम्मू और कश्मीर दोनों भागों में आतंकवाद रोधी अभियान जारी है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। अमरिंदर सिंह एक दिन पहले ही मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर चुके हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रधानमंत्री मोदी के बीच हुई मुलाकात को लेकर पंजाब सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री ने विवादित तीनों कृषि कानून को वापस लेने और किसानों को मुफ्त कानूनी सहायता श्रेणी में लाने के लिए संशोधन की मांग की, क्योंकि पाकिस्तान समर्थित पाकिस्तान विरोधी ताकतें किसानों के असंतोष का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 लॉकडाउन में और ढील देते हुए 15 अगस्त से मॉल रेस्टोरेंट को खोलने की परमिशन दे दी है। नए आदेश के मुताबिक मॉल रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खुले रह सकते हैं। हालांकि इसके साथ यह शर्त भी होगी कि सभी कर्मचारियों का पूरी तरह से कोरोना वैक्सीनेशन होना चाहिए। इसके अलावा दुकानें भी रात 10 बजे तक खुली रहने की परमिशन दे दी गई है। स्पा और जिम को भी इस शर्त पर 50% क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खोलने की परमिशन दी जाएगी। कर्नाटक में बीते 5 दिनों में कोरोना वायरस से कम 200 से ज्यादा बच्चे संक्रमित हुए हैं। यह जानकारी सरकारी आंकड़ों से मिली है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने चेतावनी दी कि आने वाले समय में यह संख्या बढ़ सकती है। कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान ही एक्सपर्ट्स आशंका जता रहे थे कि तीसरी लहर सबसे ज्यादा बच्चों को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में ये आंकड़े डराने वाले हैं। बीते 5 दिनों में 19 साल से कम उम्र के 200 से ज्यादा बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। एक्सपर्ट्स चेतावनी दे चुके हैं कि कोविड-19 की तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है। आंकड़े बताते हैं कि इसमें 106 बच्चों की उम्र 9 साल से कम है, जबकि 130 से ज्यादा बच्चे 9 और 19 साल के बीच के हैं। अंतर्राज्यीय यात्रा करने वाले नागरिकों को RT-PCR सर्टिफिकेट साथ रखने से छूट मिल सकती है। पर्यटन मंत्रालय ने पूर्ण टीकाकरण करा चुके यात्रियों को सर्टिफिकेट दिखाने से आजादी देने की अपील राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से की है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के सांसद अपराजिता सारंगी ने लोकसभा में इसे लेकर एक सवाल पूछा था, जिसके जवाब में पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि मंत्रालय ने राज्यों से टीकाकरण करा चुके लोगों को RT-PCR सर्टिफिकेट की अनिवार्यता से छूट देने का अनुरोध किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि भारत बायोटेक द्वारा भारत में बने कोविड-19 रोधी टीके को आपातकालीन मंजूरी देने पर अगले महीने निर्णय लिया जा सकता है। इस टीके को अभी तक किसी पश्चिमी देश की नियामक संस्था द्वारा मंजूरी नहीं मिली है। वहीं WHO के टीके के लिए सहायक महानिदेशक ने कहा कि भारत बायोटेक के टीके के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी की समीक्षा थोड़ी बेहतर है और उम्मीद है कि सितंबर मध्य तक अधिकारी किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। अगर वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के दौरान आपसे भी लेट फीस और ज्यादा ब्याज वसूला गया है तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि अतिरिक्त ब्याज और लेट फीस का पैसा आपको लौटा दिया जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी के चलते टैक्स पेयर्स की ओर से चुकाया गया अतिरिक्त ब्याज और लेट फीस का पैसा उन्हें लौटा दिया जाएगा। आपको बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पिछले वित्तीय वर्ष के ITR फाइलिंग की डेडलाइन को 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को बताया कि मौजूदा कमजोर मानसून का असर 15 अगस्त तक देश भर में जारी रहेगा। हालांकि पूर्वोत्तर पूर्वी भारत, उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्सों व बिहार में 14 अगस्त तक भारी बारिश
जारी रहेगी। इसके बाद इन हिस्सों में बारिश कमजोर हो जाएगी। विभाग ने बताया कि उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्र जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य भारत व प्रायद्वीपीय भारत के ज्यादातर हिस्से जैसे तमिलनाडु व केरल के बाहर समेत महाराष्ट्र व गुजरात में 15 अगस्त तक हल्की बारिश हो सकती है। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान और अमृता सिंह की लाडली एक्ट्रेस सारा अली खान आज अपना 25वां जन्मदिन मना रही है। 12 अगस्त 1995 को जन्मी सारा को बॉलीवुड में बहुत ही कम समय में अपनी एक अलग इमेज बनाने में कामयाबी हासिल हुई। शुरू से ही सारा अली खान के अंदर एक्टिंग का शौक था। वहीं सारा अली खान को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था और एक इंटरव्यू के दौरान सारा ने इसका खुलासा भी किया। उन्होंने हमेशा से कहा है कि वो एक एक्ट्रेस बनने के लिए सपना देखा करती थी। तो ये था आज का बुलेटिन। ऐसे बुलेटिन्स और ऐसे दिन भर के अपडेट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।